अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आयशा मुंतहा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त आई हूँ। मेरा चैलेंज है 15 डे। आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन, फ्लॉलेस स्किन, पिंकिश स्किन, आपकी आपकी स्किन स्पॉटलेस हो जाएगी और आपकी स्किन से झाइयाँ चली जाएंगी, झुर्रियाँ चली जाएंगी, फाइन लाइंस चली जाएंगी, डार्क सर्कल चले जाएंगे, वाइब्रेटी मिलती रहेगी, स्किन क्लियर दिखने लगेगी। इससे आपकी स्किन इससे आपकी स्किन टोन इवन दिखती है और इससे पिगमेंटेशन रिड्यूस होता है। आपके स्पॉट जितने आ जाते हैं पिंपल्स के बाद वो रिड्यूस होता है, पिंपल्स रिड्यूस होते हैं और आपकी स्किन ग्लोइंग, वाइटनिंग और ब्राइटनिंग बनती है। तो चलें, ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनके हमें छिलके लेना है, 2 माल्टा लेना है और एक हमें ये लेना है गोसबेरी यानी आंवला, ये लेना है। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको इसका बताती हूँ कि हमें करना क्या है। मैं इसके छिलके दोनों के उतार कर आगे का फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये ऑरेंज के छिलके उतार लिए, ऑरेंज पील, और ये लेमन के छिलके उतार लिए, लेमन पील। और एक ऑरेंज का ये रख लिया है मैंने, एक फांक बोलते हैं जो, एक लिया है और एक ही मैंने ये लेमन का भी लिया है। अब इसे हमें करना ये है कि हमें इन सब तमाम चीज़ों को बॉईल करना, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और इसमें 1.5 से 1.5 से 2 कप जो है वाटर लिया है मैंने, प्लेन वाटर, और उसको बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करने से पहले मैं उसके अंदर ये पील जो ऑरेंज के छिलके हैं ये सब इसमें ऐड कर दूँगी और इसी तरह हमें ये लेमन के भी छिलकों को ऐड करना है और ये जो एक एक पीस था ये भी ऐड करना है। ये देखें, ये सीड्स निकाल ली और ये इसमें डाल रही हूँ। अब जब ये बॉईल होगा तो फिर बताऊँगी आगे हमें क्या करना है। ये देखें फ्रेंड्स, इसके अंदर बॉईल आ चुका है। 10 मिनट बस हमें इसको कुक करना था। 10 मिनट के बाद जो है हमें इसे अब हटा देना है और इसको हमें ब्लेंड कर लेना है ये सारी चीज़। ये देखें फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है। अब ठंडा होने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि इसको ब्लेंड करने के लिए ये तो जो चीज़ें मैंने आपके सामने बताई थी वो है, और ये आंवला, इसमें विटामिन सी बेशुमार होता है और हम विटामिन सी क्रीम और विटामिन सी सीरम ये चीज़ें बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें आंवला भी इसके अंदर ऐड करना है और इन सबको मिक्स कर लेना है। फिर जाके हमारा ये सीरम आधा तैयार हो जाएगा, बाकी इसके बाद बताऊँगी मैं। देखें फ्रेंड्स, इसको मैंने कर लिया है ब्लेंड। इस तरीके से हमें ब्लेंड करके और इसे जो है स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के बाद इसका पूरा अर्क निकाल लेना है। ये देखें, हमें इसको इस तरीके से निकालना है। इसका अर्क देखें निकल रहा है, इस तरह हमें इसका ये अर्क निकालना है। ये देखें कितना अच्छा येलो कलर इसका आया है, हाँ ज़बरदस्त। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा उसमें से जो हमने ये सारा निकाला है, स्ट्रेन करा है, तो ये निकला है टोनर। अब हमें इसको तैयार करने के लिए एक अलग बाउल में एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल हमें लेना है 2 टीस्पून। 2 टीस्पून इसमें एलोवेरा जेल हम शामिल करेंगे। अगर वैसे तो ये वाला एलोवेरा जेल भी सही होता है, फ्रेश वाला हो तो वो भी आप डाल लीजिएगा। बस ये है कि वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता, ये मसला होता है। ये थोड़े दिन तक हम रख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें इसको। देखिए, इसमें रोज़ वाटर और एलोवेरा डालकर मिक्स करा। अब थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर हमें ये लेना है, इसका स्ट्रैक लेमन का और उसका ऑरेंज का, और इसमें गूसबेरी यानी आंवला भी डाला हुआ है, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके डाल डाल के मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए।
ये देखिए तीसरा टेबल स्पून इसके अंदर जा रहा है, हमें थोड़ा सा और चाहिए होगा। ये देखें 3 टेबल स्पून तो इसमें डल ही चुका था हमारा ये जूस एक्सट्रैक्ट, और हम इसके अंदर डाल लें 4 5, ठीक है 5 स्पून ये डल गया इसमें। और बिल्कुल हमें ये इसी तरीके का चाहिए टोनर। ये हमारा टोनर हो गया कंप्लीट। ये देखें तो खाली कंटेनर में हमें शिफ्ट कर लेना है, हमारा टोनर बनके तैयार हो गया है। जब आप सुबह मॉर्निंग में फेस वॉश करें, इसका स्प्रे करें, कॉटन की मदद से लगा लें, जिस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, अपने हाथों में लेके चेहरे पे अच्छी तरह से इसका मसाज करें, रब करें अच्छे से और इसे छोड़ दें। 1-2 घंटे के बाद आप अपना फेस वॉश कर लें। इतना बन के रेडी हुआ है, हमें इतना ही चाहिए। 10 दिन से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ये आपका 15 दिन का है, आप 15 दिन तक चलाना। ये इसमें कोई सी ख़राब चीज़ें इसलिए ही नहीं डली कि ये ख़राब हो। 15 दिन तक ये आपका बिल्कुल चलेगा। उसके बाद अगर ये बच जाए तो आप फेंक देना और नया बना लेना। तो ये 15 डे का आपका हो गया। एक तो हो गया आपका टोनर रेडी। अब हम बनाने जाएंगे इसकी क्रीम। क्रीम बनाने के लिए हमें इसके अंदर लेना है 1 2 3 4 5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये ले लिया है। जो हमने उसका अर्क निकाला है, लेमन का और ऑरेंज का और आंवला का जो जूस निकाला है। ये देखें हमें कॉर्नफ्लोर इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड करना है। 1.5 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। वैसे हम ये देख कर ही लेंगे, जब हम इसे बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें और ऐड करना है या नहीं करना। अगर ये हमारी ज़्यादा थिक हो जाएगी हमारी ये क्रीम, तो फिर हम इसमें ये जो जूस है इसका जो निकला हुआ है ये हम और इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारी क्रीम की जो हमें चाहिए ना, जिस टाइप की क्रीम, जितनी हमें इसकी लिक्विड चाहिए उतना ये हमें तैयार कर लेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसे डबल बॉयलर पे लेके चलते हैं। ये देखें हमें इसे डबल बॉयलर पे हमने इसे रख दिया है पकने के लिए। हमें इसको कितना थिक रखना है, क्रीम किस फॉर्म में हमें ये क्रीम तैयार करनी है वो हम बताते हैं आगे। अभी तो ये थिक नहीं हुआ है, जब होगा तो हम बताएंगे। ये देखें मैं 1 चमचा और इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करी, क्योंकि ये हमारे को जिस टाइप की चाहिए वैसे हो नहीं रही है, गाढ़ी नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। मिक्स करके फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो देखें फ्रेंड्स, हमारी ये क्रीम जो हमने तैयार करने के लिए रखी थी ये हमें इसी तरह की थिक फॉर्म में हमें ये चाहिए थी। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बिल्कुल लिटिल थोड़ा सा बी वैक्स। अगर बी वैक्स नहीं है तो शी बटर होता है, वो आप यूज़ कर लें। ये बी वैक्स थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे कि वो थोड़ा सा मेरी स्किन को ये सूट करता है, तो मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ। सर्दियों के हिसाब से भी बेस्ट है, गर्मियों के हिसाब से भी बेस्ट है। इसको भी हमें इसके अंदर डालकर बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। जब ये मेल्ट हो जाएगी, बाकी चीज़ें हम जब डालेंगे इसके मेल्ट होने के बाद, तो इसको मैं मेल्ट करती हूँ जब तक। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैं पहले से ही इसके अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। ये जितना मेरा ये तैयार मैंने करा है, इसको एक खाली कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ मैं, ताकि मुझे बनाने में आसानी रहे। मेरे थोड़े लम्स आ गए इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। अब इसके बाद हमें इसके अंदर एलोवेरा जेल शामिल करना है। एलोवेरा जेल 1 टीस्पून हमें पूरा लेना है। अच्छी तरह से इसको इसके अंदर मिक्स करना है। ये देखें 1 टीस्पून इसके अंदर एलोवेरा चला गया। और थोड़ा सा सिर्फ खुशबू के लिए मैं इसके अंदर ऑयल मिलाऊंगी, लेवेंडर ऑयल मिलाऊंगी इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल वो भी मैं खुशबू के लिए मिलाऊंगी, ऑप्शनल है। आपका दिल करे तो आप मिला लीजिएगा, वरना तो स्किप कर दीजिएगा। बस 2 से 3 ड्रॉप मैंने लिया है
बस इससे ज़्यादा नहीं लेना, बस और यही चीज़ें शामिल करनी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है। इसका खुद इतना अच्छा रिजल्ट है कि और कुछ डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। जिनकी ड्राई स्किन है वो इसके अंदर थोड़ा सा वो शामिल कर सकते हैं ग्लिसरीन, लेकिन जो मैंने इसके अंदर बी वैक्स डाला है वो हर चीज़ की जगह पूरी ले लेगा। ड्राई स्किन वालों को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको दिल करे तो डाल लेना। वैसे ये बिल्कुल रेडी है क्रीम। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इसका पैक बनाना है। तो पैक बनाने के लिए हमें लेना है बेसन। जिन लोगों को बेसन सूट नहीं करता वो जौ का आटा भी ले सकते हैं, और घर का नॉर्मल जो आटा होता है गेहूं का वो भी ले सकते हैं। तो बेसन मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है, और अब उसके बेसन के अंदर हमें डालना है 1 टेबल स्पून योगर्ट, कर्ड डालना है, दही डालेंगे हम 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर हमें डालना होगा ये जितनी हमें इसकी पेस्ट की हमें जितना लिक्विड चाहिए उस हिसाब से हमें इसको बनाना है। 1 चमचा और डालेंगे हम इसके अंदर। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर लेमन, ऑरेंज और आंवला का जो जूस है वो डाल दिया। 1 टेबल स्पून बेसन है, और 1 टेबल स्पून योगर्ट है, दही डाला है, और हम इसके अंदर डालेंगे, अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर लीजिएगा। अगर ड्राई नहीं है तो आपको ग्लिसरीन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो ग्लिसरीन नहीं डालूंगी। 1 पिंच इसके अंदर 1 पिंच में इसके अंदर से थोड़ी सी लिटिल हल्दी डालूंगी, आंबा हल्दी। आप लोग भी वही डालिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये लीजिए, हमारा पैक भी तैयार हो गया। अब सबसे पहले हमें अपने हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद जब हम सुबह उठेंगे मॉर्निंग में हमें हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद जो हमने अपना ये टोनर बनाया है विटामिन सी का वो लगाना है। ये जब हम अपना फेस वॉश करेंगे, जब हमें इसको लगाना है, अच्छी तरह से मसाज करना है। इस तरह इसको रब करना है कि ये एब्जॉर्ब हो जाए हमारी स्किन के अंदर। ये देखें कितनी जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और मेरी इतनी ड्राई स्किन हो रही थी, इसने कितनी अच्छी इसको मॉइस्चराइजिंग कर दिया। इस तरीके से इसको करना है हमें। आप जितना चाहें ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखें, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अगर चुभन हो तो कोई उससे डरने की बात नहीं है। जब कोई चीज़ हमारी स्किन पे वर्क करती है तो लाजमी उसका थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो असर महसूस होता है ना। ये देखें, ये हमने लगा लिया। अब जब हमें ये पैक लगाना होगा तो हम अपना फेस वॉश करेंगे। अब वो फेस वॉश करने के बाद हम इस पैक को अप्लाई करेंगे। तो ये भी मैं आपको अप्लाई करके चेक कराती हूँ। मैं इसको वॉश करूँगी, फिर आपको इसको चेक कराऊँगी। ये देखें, ये मैंने इसको वॉश कर लिया। अब मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी इस पैक को। ये आपको दोपहर में करना है इस पैक को यूज़। शाम में, दोपहर में, इस 2 टाइम में ही आप कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में आपको टोनर यूज़ करना है और रात में इसकी नाइट क्रीम यूज़ करनी है। 15 दिन का मेरा चैलेंज है। आपके चेहरे से झाइयाँ और ये पिगमेंटेशन के निशान, झुर्रियाँ, बुढ़ापा जो आ जाता है और फाइन लाइन्स आ जाती हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और जो आपका कलर जो है वो डल हो जाता है, ये सब इससे फेयर हो जाएगा। इसको आप सिर्फ इस तरह अप्लाई करके छोड़ दें। 20 मिनट के बाद आप वॉश कर लें। तो अब मैं इसको 20 मिनट के बाद आपको वॉश करके चेक कराऊंगी। ये देखें फ्रेंड्स, ये इसको 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको वॉश करके आपको चेक कराती हूँ। इस तरीके से ड्राई हो गया है। ये देखें फ्रेंड्स, इसका कितना अच्छा रिजल्ट आया। आपको शायद आई थिंक ये नज़र आए कि ये वाला हैंड देखें मेरा कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ब्लीच करते हैं तो इतना फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल सेम वैसे ही आया है। तो इतना अच्छा है। अगर हम इसको रेगुलर लगाएंगे तो आप खुद नोट करें कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। आप खुद देखें, इतना बेहतरीन है। और जो हमने अपनी क्रीम बना के रेडी करी थी, उस क्रीम को हमें इसके ऊपर रात के टाइम नाइट में अप्लाई कर देना है। अगर आप दिन में चाहें तो दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिन का टोन